आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी की 7 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इन 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया है और 10 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी सामने आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हवाले से, तो बिहार के साथ साथ यूपी में भी 7 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे और मध्य प्रदेश में भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इसी तरह से यूपी की 7 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ फोन लाइन पर मजीद बात करेंगे। जी आशिफ इकबाल, आपसे जानकारी चाहेंगे इस पूरी खबर पर। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पहले तय था कि जिस दिन बिहार का चुनाव घोषणा हुई उसी दिन ये मालूम था कि बाकी चुनाव जो है उसकी भी घोषणा विधिवत तौर पे 29 तारीख को की जाएगी। और आज देखिए, आज जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, आपको बताऊं कि 56 सीटों पर उसकी विधिवत घोषणा कर दी गई और एक लोकसभा के उपचुनाव की, मैं आपको बताऊं कि लोकसभा वाल्मीकि नगर का है बिहार का, उसके उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव की भी घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़ के 1 सीट पे, गुजरात के 8 सीटों पे, हरियाणा के 1 सीट पर, झारखंड के 2 सीट पर, कर्नाटका के 2 सीट पर, मध्य प्रदेश के 24 सीटों पर। मध्य प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा अगर उपचुनाव कहीं होने जा रहा है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है जहां पे 7 सीटें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस उपचुनाव का कितना उपचुनाव को लेकर कितनी सारी चीजें बहुत क्लियर हैं और किस तरीके से लोगों की नजरें हैं इस पर। उपचुनाव पर इसलिए नजरें हैं क्योंकि उपचुनाव बहुत जगह सरकार बना और बिगाड़ सकती है। खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार की सेहत पे असर पड़ेगा अगर नतीजे उसके मनमाफिक नहीं आते हैं। इस समय सरकार में बीजेपी है वहां, तो अगर बीजेपी के मनमाफिक अगर ये नतीजे नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा उस पर। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी डेट ऑफ इशू गजट नोटिफिकेशन जो जारी कर दी गई वो 19/10 को जारी कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी चुनाव की। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है वो 16/10 को है। उसके बाद बिहार के बाई इलेक्शन की 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को लास्ट डेट है। उसके बाद स्क्रूटनी नॉमिनेशन होगी 17/10 तो फिर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को। डेट ऑफ पोलिंग, देखिए मैं बताऊं कि डेट ऑफ पोलिंग जो है वो 3 नवंबर को है। 3 नवंबर को इन तमाम जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो उपचुनाव हैं, इनकी पोलिंग डेट जो है वो 3 नवंबर को है। उपचुनाव लोकसभा की जो है वो 7 नवंबर को होगी और इनके नतीजे जो हैं वो 10 तारीख को आएंगे। 10 तारीख को ही बिहार के विधानसभा के नतीजे भी आने वाले हैं। तो मतलब साफ समझिए कि नतीजे जो हैं वो बिहार विधानसभा के नतीजों के साथ ही आएंगे, लेकिन चुनाव का इनके तारीख जो है वो घोषणा कर दी गई। ये चुनाव बहुत ही अहम है इमरान, मैं आपको बताऊं कि इसलिए क्योंकि उपचुनाव में जिस सीटों पर, खासतौर पे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, इसलिए हमने पहले भी कहा और अभी भी कि मध्य प्रदेश में सरकार बन और बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भी दल विधानसभा का जो भी उपचुनाव जीतेगा 7 सीटें, अगर कहीं किसी भी दल को, अगर बीजेपी 7 सीट जीतती है तो साफ तौर पर उसके काम पे मुहर लगेगा। अगर अपोजिशन की दीगर पार्टियां 7 सीट जीत जाती हैं तो काम पे सवाल खड़े होंगे। वही हालत गुजरात में है कि अगर गुजरात में चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो ये बात माना जाएगा गुजरात में जो बीजेपी की सरकार है उस पर मुहर लग गई। लेकिन अगर वो सरकार, अगर वो गुजरात की सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं मिलती है तो साफ तौर पे सवाल खड़े हो जाएंगे कि इसका मतलब है कि बीजेपी वहां सरकार काम बेहतर तरीके से नहीं कर रही है। तो इसलिए उपचुनाव बहुत काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, खासतौर से किसान बिल जो कि दोनों ऐवानों में पास हुआ और इसको लेकर के कुछ रियासतों में मुजाहरे भी हो रहे हैं, क्या इन ज़िमनी इंतखाबात पर आशिफ इकबाल किसान बिल को लेकर के जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, जो मुखालफत हो रही है, उनका भी असर देखने को मिल सकता है? तो वाजिब सवाल है आपका इमरान। और इस समय देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मुद्दे जो रिसेंटली होते हैं उस पर परिचर्चाएं होती हैं। इस समय अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो किसान बिल पे है और जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो है। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की हम जगहों की बात करें तो बुलंदशहर, टुंडला, बारामऊ, घाटकोपर, देवरिया, मल्हानी, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये ग्रामीण इलाके हैं। मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण इलाके हैं और किसान आंदोलन का जो विरोध है वो ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है।